अस्सलाम वालेकुम। सुबह है जी। तो दोस्तों आप कैसे हैं सब? हाँ जी, तो आज सुबह से मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया है। ये नाश्ते के लिए चाय रखी है मैंने चूल्हे पे। ये देख सकते हैं आप, चाय अब पानी में पत्ती डाल के भी रख दी है। ये अच्छे से बन जाएगी तो फिर इसके बाद मैंने दूध डाला है इसमें। सुबह सुबह नाश्ते में जब तक चाय ना मिले तो पता नहीं क्यों ऐसे लगता है दिन ही नहीं हमारा शुरू हुआ। तो उसके बाद ये ऑमलेट की तैयारी हो रही है। ऑमलेट बना रही थी मैं, और एक साइड पे ऑमलेट बनाया, दूसरी साइड पे मैं बना रही थी हाफ़ फ्राई, क्योंकि बच्चों ने हाफ़ फ्राई खाना था। ये देखिए यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है। ऑमलेट के साथ ही हाफ़ फ्राई दूसरी साइड पे रखी है ताकि जल्दी जल्दी से नाश्ता बन जाए। उसके बाद मुझे कहीं जाना भी है तो मैंने सोचा पहले नाश्ते के बाद सुबह सुबह चले जाते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, तो बिल्कुल भी बाहर जाने का दिल नहीं करता। यहाँ पे नाश्ता रेडी हो गया था, तो आप देख सकते हैं ब्रेड, जैम, बटर और हाफ़ फ्राई और ऑमलेट। अभी चाय डाल देती हूँ बस, तो नाश्ता स्टार्ट करते हैं उसके बाद जी। तो यहाँ मैं चाय भी ले आई थी। हम लोग ऐसे ही चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय नहीं पीते। आप कैसी चाय पीते हैं आप भी शेयर कीजिएगा। और वैसे भी गर्मी में मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चाय नहीं पीनी चाहिए। हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। उसके बाद ही मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया हुआ था। तो ये पार्सल आ गया था, ये ज़ुबैदा से ऑर्डर किया था। इसमें क्या है चले जी ये भी देखते हैं। इसको खोलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हमने क्या ऑनलाइन शॉपिंग की थी। इसमें बच्चों के लिए की थी एक्चुअली। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है लिटिल डार्लिंग। और इसको खोल के मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअली इसमें है क्या जी। तो ये इसको खोल लिया है हमने, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मंगवाए थे हमने टॉमी टिपी के फीचर्स थे, और ये मैंने अपने भांजे भांजियों के लिए थे। और ये इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से थी। ये 2 फीचर ऑर्डर किए थे, दोनों की एक ही बॉक्स में पैकिंग थी। और ये देखिए इनके कलर्स भी सेम है और डिज़ाइन भी सेम है। टॉमी टिपी का लोगो दिया हुआ है इसके ऊपर। ये एक्चुअली इन पे भी ऑफ़ था, तो ऑफ़ में मैंने ले लिए थे। अदरवाइज़ ये 3000 समथिंग की इनकी प्राइस थी, और ऑफ़ में ये हमें थोड़े रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये भी ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये मेरी बहन ने अपने बच्चों के लिए मंगवाए हैं। अगर आपने ये यूज़ करना हो तो ये भी बहुत बहुत अच्छा है। इसमें ये बेनिफिट है इस फीडर का कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको कॉलिक प्रॉब्लम नहीं होती, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती। अक्सर फीडर जो होते हैं उनके अंदर गैस जमा हो जाती है, और जब बच्चे दूध पीते हैं तो वही गैस बच्चे के पेट में भी चली जाती है, और जिसके बाद में बच्चे बहुत रोते हैं। तो ये फीडर ऐसा है, ये एंटी कॉलिक है। इसमें जितनी भी गैस होगी दूध बनाने के बाद जमा हो जाती है, तो वो फीडर के अंदर ही रह जाती है। जब आप बच्चे को फीड करवाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि बबल्स काफ़ी सारे जो है ना दूध के, वो सारे के सारे फीडर में ही जमा रहते हैं, वो बच्चे के पेट में नहीं जाते। और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा ये कि इनके निप्पल जो हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते। फीडर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये देखें इसका निप्पल कुछ इस तरह का है, थोड़ा ब्रॉड साइज़ में है ये। और दोनों फीडर सेम सेम कलर के हैं, सेम साइज़ के ही हैं। ये एक्चुअली 10 आउंस तक है। देखने में ये काफ़ी छोटा लग रहा है, लेकिन ये 9 आउंस तक जो है ना, और 9 से 10 आउंस इसमें बन जाता है दूध। तो ये बहुत आपको पता है बच्चों वाले घरों में ऐसी चीज़ें तो बहुत यूज़फुल रहती हैं। और वैसे भी ज़रूरत के हिसाब से आपको शॉपिंग तो करनी ही पड़ती है। बच्चों के साथ ज़्यादा शॉपिंग करनी पड़ती है, नई से नई चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। और मिल्क बॉटल तो ऐसा एसेंशियल है ना कि आपको हर थोड़े टाइम के बाद इसको चेंज ज़रूर कर देना चाहिए, वरना सारे बैक्टीरिया जो है वो आपके बच्चे के पेट में चले जाते हैं। उसके बाद ये लंच टाइम था, लंच में खाया था हमने दाल चावल। और दाल चावल बहुत मज़े के बने हुए थे। उसके साथ में थी सलाद। ये थी मसूर की दाल, नहीं मूंग की दाल थी सॉरी ये। और ये हमने दोपहर में खाए थे। दोपहर का खाना खाने के बाद पता नहीं क्यों इतनी शदीद गर्मी में मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन फिर मैं सोचा कि सोना नहीं है। और उसके बाद ये शाम का है क्लिप। शाम को हम लोग ने, ये मेरे भाई की बर्थडे थी, तो बर्थडे के लिए केक कटिंग की है। और बर्थडे में हम लोग मीठा वैसे नॉर्मली नहीं खाते, केक वगैरह इतना नहीं हमारे घर में खाया जाता ना। कोई छोटा सा केक भी ऑर्डर कर ले तो वो भी हमारे घर में
वैसे ही पड़ा रहता है। लेकिन हुआ ये कि बर्थडे के लिए जब हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो पिज़्ज़ा डिलीवरी में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि बच्चों ने जो है ना वो मजबूरन केक ही खाना पड़ गया उनको। अभी ये गिफ्ट्स हैं सब भाई के लिए, कुछ बोनांजा से लिए थे, कोई पेपरलैंड से हैं और कुछ इसके अलावा भी थे। तो यहाँ बर्थडे हो रही है और हमारे घर में एक ट्रेडिशन ही समझ लें बन गया है जब से माशाल्लाह से बच्चे हैं घर में कि जो जिसकी भी बर्थडे होती है ना तो सब बच्चों से केक कटिंग करवा लेते हैं। बच्चों को यही फील होता है कि उनका बर्थडे हो रहा है, सब बच्चे खुश हो जाते हैं। बर्थडे चाहे किसी की भी हो लेकिन सब बारी बारी केक काट लेते हैं तो सबके सब खुश हो जाते हैं। उसके बाद ये काफ़ी टाइम वेट करने के बाद पिज़्ज़ा आ गया था जी हमारा। ब्रॉडवे से हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था लेकिन बहुत टाइम लगाया उन्होंने डिलीवरी करने में, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा लेट कर दिया इन्होंने, और नॉर्मली इतना लेट नहीं होता। उसके बाद जब मैं पिज़्ज़ा खाई थी तो कुछ खा चुकी थी, फिर मुझे याद आया कि मैं क्लिप नहीं मैंने बनाया, तो फिर मुझे उस टाइम पे मैंने एक छोटा सा क्लिप आपके लिए